Hello students, welcome to all on my channel Maths with नीलम। लास्ट जो आपका लेक्चर था हमने मीन मीडियन मोड को एक्सप्लेनेशन 3 पार्ट में किया और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि मैं हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलेज एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो आज हम मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनकी प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बाकी का जो भी पूरा पार्ट है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि आप वहाँ से लिंक के थ्रू ओपन कर सकें। चलिए तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना चाहिए और लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए। अगेन क्वेश्चन रीड करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को बोलेंगे तो क्या होगा कि माध्य और माध्यिका का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम मीन और मीडियन दोनों निकालेंगे। मैं साथ में आपको रिकॉल करवाती जाऊंगी मीडियन और मीन्स के फॉर्मूलेस। चलिए सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि जितना भी गिवन डाटा है सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर जो भी आपका नंबर्स हैं वो उनकी काउंटिंग, ठीक है। इसको हमने एन बोला था। तो सबसे पहले तो सम ऑफ डाटा हम इन सभी का सम करेंगे तो 4 + 6 + 3 + 7 + 10 + 13 + 16 + 5 अपॉन आपका नंबर ऑफ डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो आपका नंबर ऑफ डाटा है यहाँ पर 8। तो आपका सम हुआ यहाँ पर आप सम कर सकते हैं 64 अपॉन 8 मतलब 8। तो आपका यहाँ पर मीन क्या हुआ 8। अब आप निकालेंगे माध्यिका। अच्छा देखिए मैंने माध्यिका के लिए आपको 2 चीज़ें बताई थी कि अगर इवन में हो सम में हो तो आपका फॉर्मूला अलग होता है, ऑड में हो तब आपका फॉर्मूला अलग होता है। तो यहाँ पर तो देखिए n क्या है 8 है जो कि आपका है इवन नंबर, और जब इवन नंबर होता है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अप और होल अपॉन 2। तो देखिए 8/2 मतलब 4th हो गया और 4 + 1 मतलब 5th हो गया और अपॉन 2। और एक और चीज़ जो फर्स्ट कंडीशन होती है मीडियन की कि आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देती हूँ डाटा को। तो देखिए क्या होगा 3 4 5 6 7 10 13 एंड 16। तो हमारी जो यहाँ से 4th टर्म हुई वो हुई 6 + 7/2। 6 + 7/2 मतलब 13/2 और 13/2 मतलब हमारा 6.5। तो आपकी जो मीडियन हुई वो हुई 6.5। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको मीन और मीडियन जो डाटा है उसका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक। तो अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। आप देखिए डिफरेंस मीडियन एंड मीन। यहाँ पर देखिए बोला था क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीन माइनस मीडियन किया जो कि आया आपका 1.5। अब इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट सोल्यूशन हुआ आंसर इज 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से। और ये वाला जो टॉपिक है मीन मीडियन मोड का सभी एग्ज़ाम में कंपलसरी टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में आता है। और इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो इन एग्ज़ाम्स में भी इस सिलेबस में भी ये टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पोजिशनल एवरेज। ये मैंने थ्योरी वे से क्वेश्चन लिया हुआ है तो आपको यहाँ से मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। पोजिशनल एवरेज क्या होता है। पोजिशनल एवरेज होता है आपका मीन मीडियन क्वार्टर में से मीडियन आपका यहाँ पर पोजिशनल एवरेज होता है। पोजिशनल एवरेज
जो कि वर्ड है आपका पोजीशन, इससे ही आप बता सकते हैं कि पोजीशन मतलब वो किस जगह पर स्थित है। और मीडियन में हम पोजीशन को लेकर के डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच क्वार्टाइल इज कॉल्ड मीडियन। इसमें कौन सा जो क्वार्टाइल है वो मीडियन कहा जाता है। तो Q2 जो क्वार्टाइल है इसे हम मीडियन कहते हैं। Q2 क्वार्टाइल इज कॉल्ड अ मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैंने थ्योरी बेस इसलिए लिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और आप लोग अगर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस करके जाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको याद नहीं रह पाते। Which quartile is called median is Q2. Next is here, now the mean of an observation is x. Mean of an observation is x if k is added to each observation. हर ऑब्जर्वेशन में आपका k ऐड कर दिया गया है, देन द न्यू मीन इज। तो न्यू मीन क्या होगा? सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि n ऑब्जर्वेशन है जिनका जो मीन है वो x है और k इज़ एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में k ऐड करते हैं तो हमारा सभी ऑब्जर्वेशन में ऐड होगा। इन्होंने बोला है कि k इज़ एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। यहाँ से जो आपका फिर आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज़ x प्लस k। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। हम इसमें से किस रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकली नहीं बता सकते। देखिए, मीन मीडियन मोड हमने सभी टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया और डीपली हमने समझ भी लिया। तो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मीन जो होता है हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मीन, मीडियन और मोड को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन मीन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मीन A, B, C, D and E is 24. If the mean of A, C and E is 20, what is the mean of B and D? ठीक, आपकी जो थ्योरी लैंग्वेज है इसके अकॉर्डिंग अगर आप एक एक लाइन रीड करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। A, B, C, D एंड E जो है इसका जो मीन है वो क्या दिया हुआ है आपको? 24। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन हर चीज़ लिखते चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आता है। A, B, C, D एंड E है, इसका जो मीन है वो 24 है। और ये ऑब्जर्वेशन कितने देखिए 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है आपका इफ़ द मीन ऑफ A, C एंड E इज 20। A, C एंड E जो है इसका जो मीन है वो है आपका 2 0 20। तो आपको किसका फाइंड आउट करना है? मीन B प्लस D का मीन आपको यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। द मीन ऑफ 1 3 4 5 7 एंड 4 इज M। द नंबर 3 2 2 4 3 3 P हैव मीन M माइनस 1 एंड मीडियन Q। इनका जो मीन है वो M माइनस 1 है और मीडियन Q है। तब आपको फाइंड करना है P प्लस Q। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मीन क्या है। तो 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4, इसका जो मीन क्या है वो है आपका M और आपका टोटल डाटा क्या है 1 2 3 4 5 6। हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर 6 से, तब आपका यहाँ टोटल हुआ 24/6 मतलब M इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया आपका 4। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर द नंबर 3 2 2 4 3 P हैव मीन। इन नंबरों का जो मीन है यहाँ पर यहीं पर फाइंड करते हैं। 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस P अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल्स टू है आपका M माइनस 1। आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, M की वैल्यू आपकी हमने फाइंड कर ली है 4, देन P इज इक्वल्स टू 4।
हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है द मीन ऑफ द 1 3 4 5 7 4 is m the number of 3 2 2 4 3 3 p have mean m minus 1 and median is q that आपको फाइंड करना है p प्लस q। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके जो दिखाया उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है p प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो है 7। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम वो देख रहे हैं कि द ए बी सी डी एंड ई इज़ 24 इफ़ द मीन ऑफ ए सी एंड ई इज़ 20 व्हाट इज़ द मीन ऑफ बी एंड डी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि बी और डी का मीन क्या होगा। तो इन सभी का जो मीन है वो है आपका 24 और आपके ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके ऑब्जर्वेशन 3 है तो आपका यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो देन यहाँ 120 एंड यहाँ पर 60। अब आपको फाइंड करनी है b प्लस डी की वैल्यू। तो अगर हम 120 और 160 इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं तो आपको यहाँ मिलता है 60, तो जो कि आपकी होगी v की वैल्यू। लेकिन आपको b प्लस डी आपको दो ऑब्जर्वेशन है तो आपको यहाँ पर 60 और मल्टीप्लाई 2 मतलब 60 मल्टीप्लाई 2 तो आपका जो आंसर होगा वो 120। तो आपका आंसर इज़ बी इज़ 120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोड, बहुलक ज्ञात करें। अब मोड क्या होता है, हमने ये देखा था कि बहुलक मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, 7 1 टाइम, 8 है 2 टाइम्स है, 9 1 टाइम एंड 10। तो आपका यहाँ पर जो बहुलक होगा वो होगा 5, मोड होगा 5 क्योंकि 5 ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मीडियन फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले डाटा को ऑब्जर्वेशन को आपको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है। तो हम इस ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं तो 2 3 4 5 6 7 एंड 8 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 8 जो कि है हमारे इवन ऑब्जर्वेशन। और जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं ऑब्जर्वेशन अगर इवन होते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। यहाँ पर 8/2 मतलब 4th टर्म प्लस 8/2 4th प्लस 1 मीन्स 5th टर्म और अपॉन 2। अब इस ऑब्जर्वेशन को जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट किया है हम इस ऑब्जर्वेशन से 4th टर्म और 5th टर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए आपकी जो 4th टर्म है वो यहाँ पर 5 है और 6th टर्म जो है वो 6 है। तो हम यहाँ पर 5 प्लस 6 means 11/2 and 11/2 it means that 5.5। तो मीडियन क्या होगी यहाँ पर, माध्यिका क्या होगी 5.5। मीडियन जब भी फाइंड करेंगे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन चेक कर लें कि अगर इवन नंबर है तो इवन की कंडीशन से और ऑड नंबर है तो ऑड की कंडीशन से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ 7 स्टार्टिंग के जो 7 नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स उनकी मीडियन फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले तो जो 7 स्टार्टिंग के प्राइम नंबर से हम उन्हें लिखेंगे। सबसे पहला जो प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 एंड 17। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 आपका ऑड है मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 प्लस 1/2 मतलब 4th नंबर। आपके 4th नंबर पे क्या नंबर है 7। तो माध्यिका क्या होगी, मीडियन क्या होगी 7। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से
पढ़ने में क्रिटिकल होते हैं, लेकिन यदि आपको प्राइम नंबर का इंट्रोडक्शन अच्छे से है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A set of data is given, the mean of the set is 35। आपको कोई डाटा दिया हुआ है जिसका मीन है उस सेट का 35 है, while median is set as 60, फाइंड द मोड। आपको मीडियन दी हुई है 60 और आपको मोड फाइंड करना है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन। इस फॉर्मूले को आप ट्रांसफ़र करके मीन, मीडियन, मोड किसी के भी फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, मीडियन आपको दी हुई है 60, तो 3 मल्टीप्लाई 6 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 35, 6 मल्टीप्लाई 3 इज 180 एंड 70 मतलब 1110। तो आपका मोड क्या होगा यहाँ पर 110। तो मैंने देखिए फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है। 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1/2। मतलब 20 पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हम काउंटिंग करते हैं तो आपके पास कितनी होगी 19 एंड 19 + 1/2 मतलब 19 मल्टीप्लाई 10/2 मतलब 9.5। तो आपकी 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा 9.5। मैंने 19 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है कि 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा 1/2, 2/7, 3/4, 1/3, 5/8। आपको इसमें मीडियन फाइंड करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको मीडियन फाइंड करना है तो शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत ही कम देखा होगा। तो सबसे पहले तो आप इन नंबरों को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज करने के लिए हमें इनका सभी का एलसीएम लेना होगा। 2, 7, 4 एलसीएम लेंगे हम 2, 7, 4, 3, 8। इन सभी का हम एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है 168। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास 84, 48, 126, 56 एंड 105। अब यहाँ से हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 48, 56, 84, 105 एंड 126। और इसके अकॉर्डिंग हमारे जो नंबर्स हैं हम वो सेट करेंगे। 48 है हमारा 2/7, 1/3, 1/2, 5/8 एंड 3/4। और नंबर ऑफ टर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5 जो कि हमारी ऑड नंबर्स हैं। और ऑड नंबर के लिए हमारा फॉर्मूला n+1/2 मतलब 6/2 और 6/2 मतलब थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म है हमारी 1/2। तो यहाँ पर आपकी मीडियन क्या हुई 1/2। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे। आप प्रॉपर नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं मीन, मीडियन, मोड के लिए। अब नेक्स्ट हम न्यू क्वेश्चन सीरीज़, न्यू टॉपिक को लेकर आने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच।